पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की दूसरी अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक पाठ करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सत्संग को पूरे ध्यान से, पूरी श्रद्धा से सुनिएगा। आप सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की द्वितीय अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। जिस यम मार्ग की कोसों दूरी नहीं गिनी जा सकती, वहां केवल हरि का नाम ही साथ होगा। जिस मार्ग पर बहुत ही घोर अंधकार हो, हरि का नाम वहां प्रकाश होगा। जिस मार्ग पर तेरा कोई जानने वाला न होगा, हरि नाम वहां साथ तेरा जानने वाला होगा। जहां अति भयानक धूप की गर्मी होती है, वहां हरि के नाम की तुझ पर छाया होगी। जहां तेरे मन को प्यास बहुत सताएगी, श्री गुरु नानक जी का कथन है, वहां तुम्हारे ऊपर नाम रूपी अमृत जल की वर्षा होगी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर PDF फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8299। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने सारे सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर ही शेयर करती हूँ। मुझे अंकल जी की आवाज़ और पढ़ने का तरीका, इमोशन के साथ वो बहुत पसंद है और शायद गुरुजी भी यही चाहते हैं। तो सोनू अंकल जी को और सारी संगत जी को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग आपके चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इस सत्संग को अपनी तरफ से शॉर्ट में ही रखना चाहूँगी। ये अलग बात है कि अभी तक सत्संग शेयर नहीं हुआ है, करीब 2 से 3 महीने हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्जी। संगत जी, मैं जालंधर से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले 2023 में गुरुजी के मुझे बार बार मैसेज आए थे कि मैं तुझे नया घर, नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। पर सच कहूँ कि मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इसे सच मान सकूं। पर 2024 जून में ये बात सच हो गई। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी से 2023 में ही जुड़ी थी और 2024 में मेरे हालात बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं अपने पहले के सत्संग में ये सब बता चुकी हूँ, जैसे आर्थिक स्थिति के बारे में, पति और बच्चे की हेल्थ के बारे में, सब कुछ। इस समय ये सत्संग मैं अपने घर में ही बैठकर लिख रही हूँ। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मैं आपको आगे का सत्संग बताना चाहती हूँ। सत्संग इसी साल सावन महीने का है, जब मैं अपने नए घर पूजा करके प्रवेश करने वाली थी। इस पूजा में मेरे गांव से यानी यूपी से मेरी जेठ जेठानी और सब लोग आने वाले थे। तो इतने लोगों का खाना पीना और ढेर सारे काम होते हैं। तो मैंने खाना बनाने के लिए एक लेडीज को बुक किया था, लेकिन उसने ठीक पूजा के एक दिन पहले ही रात में ही मना कर दिया खाना बनाने के लिए। उसने बोला उसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं तो बहुत परेशान हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं एकदम से क्या करूं, कहां से किसी दूसरे को अरेंज करूं, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था। उस समय मैंने परेशान होकर गुरुजी के सामने खड़े होकर अरदास किया, गुरुपा अपनी बेटी की लाज रखो, कुछ चमत्कार कर दो गुरुपा। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, गुरुपा ने सामने से अंकल जी को मेरे पास भेजा, जो कि मेरे घर के सामने ही रहते हैं।
उन्होंने मुझसे पूछा और तुरंत एक दूसरी लेडीज को खाना बनाने के लिए बुक कर दिया, जो कि बहुत अच्छी थी। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी, जो हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं, बस सिर्फ उनको दिल से मानने वाला होना चाहिए। गुरुजी की कृपा से सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया। अब मैंने गुरुजी से एक अरदास की है कि गुरुजी अपने इस नए घर में अपना सत्संग करा दें, चाहे छोटा ही सही। मुझे कोई दिखावा नहीं चाहिए, बस अपने गुरुपा का साथ और प्यार चाहिए। मेरी आर्थिक स्थिति और घर के हालात इस तरह से एकदम बदल रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो बहुत से लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो लोग हमेशा हम लोगों को नीचा ही देखे हैं, जो लोग हमेशा अपने से छोटा ही समझे हैं, वे लोग इस बात को लेकर बहुत हैरान और परेशान होते हैं। आपस में वो लोग डिस्कस भी करते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुपा खुद ही आपको वो रास्ता दिखाते हैं, वो जरिया बनाते हैं किसी को, जिससे आपका भला हो सके। मेरे साथ भी गुरुजी ने ऐसा ही किया। मुझे उस रास्ते पर उस महान इंसान के पास भेजा जहाँ से मेरे और पति की जिंदगी ही बदल गई। इतने दुख, कष्ट, बीमारी, कर्जे, लोगों के ताने, बातें सुनते सुनते 19 साल की जिंदगी गुजर गई थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं और शादी के बाद मैंने कभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं देखी। शायद मेरे कुछ कर्म ही ऐसे रहे होंगे और शायद कुछ मेरे पति के दिखावे वाला नेचर भी हम लोगों को परेशानी में डालने के लिए काफ़ी होता है। मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझसे कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं बताते, किसी भी काम को करने में मेरी कोई राय नहीं लेते। सच तो ये है कि मुझे उनसे कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला। एक बीवी जो हमेशा चाहती है रिस्पेक्ट, मान सम्मान, वो कभी नहीं मिला। इसलिए शायद रिश्तेदारों को भी ये हक मिल गया है कि वो मुझे कुछ भी सुना सकते हैं, मुंह पर तो नहीं मेरे, लेकिन मेरी पीठ पीछे। खैर, जैसी गुरुपा की इच्छा। अगला सत्संग मेरा सितंबर महीने का है, जब मैं अपने गांव गई थी। कुछ पूजा थी और मेरे ससुराल से लोग 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। इसलिए मैं और मेरे पति, मेरा बच्चा और इनका एक दोस्त जो मेरे ससुराल का ही है, बचपन से ही आना जाना है पूरी फैमिली के साथ इनके घर से, वो भी हम लोगों के साथ ही गए मेरे ससुराल। फिर क्या हुआ संगत जी कि मैं अपने पति के साथ पूजा के लिए अपने मायके एक दिन के लिए जाने लगी, तो मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त को भी साथ लिया, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, कैसे हम लोगों के हालात बेहतर हो रहे हैं। ये सब जानने के लिए वो बहुत परेशान रहते थे। वो मेरे हस्बैंड से सब कुछ पता लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे पति उन पर पूरा विश्वास करते हैं, जबकि वो ऐसे हैं नहीं। वो बहुत ही शातिर इंसान हैं। उनको मेरे ससुराल और मेरे मायके में कोई भी पसंद नहीं करता। वो इंसान इनका भला भी नहीं चाहता, पर ये कुछ भी नहीं समझते। अगर मैं समझाना भी चाहूँ या कोई और समझाना चाहे तो ये लड़ाई करने लगते हैं। मेरे पति बहुत गुस्सैल और दिखावा पसंद इंसान हैं, जो मुझे अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करूं, मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती हूं। तो मैं कह रही थी कि मैं अपने मायके में पंडित जी के पास गई और उनका शुक्रिया किया, कुछ बातें की, पूजा पाठ की। वो भगवान की ही पूजा बताते हैं, कोई पाखंड नहीं, कोई जादू टोना नहीं। इसलिए वो मुझे अपने गुरुजी जैसे ही लगते हैं, क्योंकि गुरुजी भी भगवान की ही पूजा भक्ति करने को कहते हैं। फिर इनके दोस्त ने अपने बारे में भी पूछा, तो उन्होंने उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बताया, जिससे उनको बुरा भी लगा। मैं यहाँ पर इनके दोस्त के बारे में और उनका नाम नहीं बताना चाहती हूँ। फिर सब पूजा पाठ के बारे में भी उसने पूछा और हम लोग वापस अपने मायके आ गए। यहाँ पर मैं ये बताना भूल गई कि बाबा जी ने मुझे इस दोस्त से सतर्क रहने के लिए भी बोला और अपने पति को भी सतर्क रहने के लिए। शायद उनको कुछ आभास हो गया था कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये सिर्फ मीठा बोलता है पर अच्छा नहीं चाहता हम लोगों का। पर मैं अपने पति को ये सब नहीं बता सकती थी। फिर जब हम लोग घर आ गए तो मेरे पति मेरे साथ मेरे मायके नहीं रुके और अपने दोस्त के साथ चले गए। दूसरे दिन इनके दोस्त ने पता नहीं क्या किया, मेरे और मेरे पति के बीच बहुत लड़ाई हो गई। फ़ोन पर ही मेरे पति ने बाबा जी को भी बहुत गालियां दी। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। इसका मुझे दुख भी है, पर गुरुजी मुझे क्षमा करें। इन्होंने बोला मैं तुम्हारे घर आता हूँ, फिर सबके सामने फैसला होगा, बातें होंगी। जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा हो मायके में, क्योंकि मैं अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताती थी। इसलिए मैंने अपने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा कुछ न हो, सब ठीक रहे, कोई तमाशा न हो। मैं बहुत रोई। कुछ कुछ मेरे परिवार वालों को भी पता चल गया, पर सब शांत रहे। ये घर आए सुबह और किसी से भी कोई बात नहीं कही, बस मुझे लेकर गाड़ी से अपने घर चले गए। इस बात का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, जो उन्होंने मेरी इज्जत मायके में बनाए रखी।
जय गुरु जी। वैसे तो मेरे पति मुझे किसी भी बात के लिए नहीं रोकते, पूजा पाठ, घूमना फिरना, खर्चना, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। पर एक पत्नी को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उसे मान सम्मान इज्जत भी चाहिए होती है। जब मेरे गुरुपा चाहेंगे तो ऐसा भी होगा, ज़रूर होगा, मुझे पूरा यकीन है। उस दिन ससुराल आने के बाद रात भर में रोती रही, अपने गुरुपा को बोलती रही कि गुरुजी मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है, आप मुझे बहुत दिनों से दर्शन भी नहीं दे रहे हो, क्या आप भी अपनी इस बेटी से नाराज़ हो? तो गुरुपा ने मुझे उसी रात सपने में मोर के रूप में दर्शन दिया। संगत जी, गुरुजी को सब पता होता है कि उनकी संगत को कब क्या चाहिए। सच में मैं अपने सपने में दर्शन पाकर बहुत खुश हुई और सुबह में रिलैक्स थी कि कुछ भी हो गुरुजी मेरे साथ हैं। कोई कितना भी हमारा बुरा चाहे वो बुरा नहीं कर सकता जब तक मेरे गुरुपा नहीं चाहेंगे। वो इंसान हमारी पूजा पाठ को हमसे दूर करना चाहता है, पर ऐसा वो कभी नहीं कर सकेगा क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। वो जब मैं गुरुजी का पूजा पाठ करती हूँ तब भी मजाक उड़ाता है, इनको भड़काता है, पर कोई बात नहीं, गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि हर एक दिन सत्संग है। एक बार मैंने गणेश जी को यानी बप्पा को अपने घर में विराजमान किया। मैंने गणेश चतुर्थी को, जो कि मेरी कई सालों की इच्छा थी पर कभी पूरी नहीं हो पाई थी, शायद गुरुजी यही चाहते थे कि मैं अपने खुद के घर में ही बप्पा को लाऊं। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहने के लिए। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसा लगता है गुरुजी है ना मेरे साथ, और वो सच में साथ होते हैं। आज के कलयुग में गुरुपा मेरे साक्षात भगवान बनकर आए हैं, हमारा सबका उद्धार करने के लिए। सत्संग तो इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती, पर कितना तो लिखने के टाइम पर याद ही नहीं रहता है। सॉरी गुरुजी, अपनी इस बेटी को माफ करना। क्या करूं, भुलक्कड़ है ना आपकी बेटी। पता है संगत जी, मेरा 6 साल का बेटा भी गुरुजी को मानता है, जालंधर मंदिर भी जाते हैं, चंदन टीका लगाकर रोज स्कूल जाता है। पति भी लगा लेते हैं, जब भी मैं उनको लगाती हूँ वो भी मना नहीं करते हैं, पर वो मंदिर अंदर तक नहीं गए आज तक। जैसी गुरुजी की मर्जी, मैं उनको, बच्चों को और खुद को भी रोज जल प्रसाद देती हूँ और ग्रहण करती हूँ खुद भी। अब तो बस यही इच्छा है कि गुरुपा अपने बड़े मंदिर और डूगरी मंदिर जल्द ही बुला ले मुझे भी उस स्वर्ग के दर्शन करने हैं। प्लीज़ गुरुजी, जल्द ही मुझे, मेरे पति को और मेरे बच्चों को एक साथ अपने दर्शन दो और मेरे घर यानी कि अपने घर से सारी बीमारियों को ख़त्म कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो बस मेरी आखिरी सांस तक मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, कभी दूर मत होने देना। मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सोनू अंकल जी, आपकी आवाज़ में ये सत्संग सुनना मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आप पूरे इमोशंस के साथ, पूरे दिल से सबके सत्संग को सुनाते हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। गुरुजी आप पर ऐसे ही मेहर बनाए रखें, और आपने जो मुझे पॉकेट स्वरूप भेजा था उसके लिए एक बार फिर से आपका दिल से शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और आगे की तैयारी करूँगी। सोनू अंकल जी, मैंने पूरी कोशिश की है सत्संग को हिंदी में अच्छे से लिखने की, फिर भी अगर कुछ गलत हो गया हो तो मुझे माफ़ करना, और सारी संगत जी मुझे माफ़ करना जो इतने प्यार और भाव के साथ सत्संग सुनते हैं। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग दिनांक 28 सितंबर 2024 को शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6887। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर लिख रहा हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं गुरु जी से अपनी सासू माँ और मेरी आंटी जी के माध्यम से जुड़ा हूँ। संगत जी, मैं आपके साथ मेरा एक सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, जिसने मुझे लगता है गुरुजी को मानने वाले और गुरुजी से जुड़े व्यक्ति के पूरे परिवार की देख रेख गुरुजी खुद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग गुरुजी को शिव जी का स्वरूप बोलते हैं और शिव जी को पशुपतिनाथ भी बोलते हैं। तो जब भी मैं रोड पर कार ड्राइव करता हूँ तो कोई छोटा जीव मुझे मरा हुआ दिखता है तो मैं जय गुरुजी बोलकर ये सोचता हूँ कि गुरुजी ने उस जीव को सद्गति दे दी और मेरा आने वाला कष्ट भी काट दिया। कल की बात है कि मैं मेरे पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने गया था।
जिस जगह जाना था वहाँ मैं पहली बार जा रहा था और वो जगह मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर थी। सो आना जाना 600 किलोमीटर होना था। मेरी कार में 500 किलोमीटर चलने की गैस थी। मैंने सोचा आते टाइम जब 100 किलोमीटर की गैस बचेगी तो मैं कहीं गैस स्टेशन देखकर रिफिल कर लूँगा। संगत जी, मैंने अभी अभी नई कार चलाना सीखा है तो मुझे कार के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो जब 100 किलोमीटर की गैस बची उसके बाद 40 किलोमीटर तक कोई गैस स्टेशन नहीं मिला और अचानक से कार का गैस इंडिकेटर दिखाने लगा कि कार में गैस नहीं है और कार झटके खाने लगी। मुझे पता नहीं था कि कार कम किलोमीटर चलती है अगर हम एसी और हीटिंग चला कर रखते हैं, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी और हम लोगों ने कार में सारा टाइम हीटिंग चला रखी थी और मुझे पता नहीं था कि गैस पहले ही फिनिश हो जाएगी। मुझे डर लगने लगा क्योंकि वो एरिया बहुत सुनसान था और आसपास कोई घर नहीं दिख रहा था। मेरे साथ मेरी बेटी, बेटा और मेरी आंटी साथ में थे। मैंने परिवार को बोला कि गुरुजी का नाम जप करो क्योंकि कार में गैस फिनिश हो गई है। हमको कैसे भी कर करके कार तो चलाकर 12 से 13 किलोमीटर लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पहले कोई गैस स्टेशन नहीं है। मैंने बोला गुरुजी आप बस कार को गैस स्टेशन तक पहुंचा दो। मैंने कार को स्टार्ट किया तो गैस स्टेशन की ओर कार चलाने लगा। मैंने कार के एसी और हीटिंग बंद कर दिया और कार को फिक्स स्पीड से ईसीओ मोड पर चलाता रहा और गुरुजी से बोलता रहा, गुरुजी बिना ब्रेक लगाए आप गाड़ी गैस स्टेशन तक पहुंचा दो। आप यकीन नहीं करोगे कि 12 से 13 किलोमीटर तक मुझे एक भी सिग्नल रेड नहीं मिला। मुझे रोड पर कहीं ब्रेक लगाकर फुल स्टॉप नहीं करना पड़ा और मैं जीरो गैस इंडिकेशन के साथ गैस स्टेशन पहुंच गया। मैंने जब गैस फुल टैंक की तो मुझे पता चला कि टैंक पूरा के पूरा खाली था। जब गैस फिल करके मैं घर की ओर जाने लगा तो देखा गैस इंडिकेशन चालू हो गया और गैस इंडिकेशन मुझे दिखा रहा था कि कार अब 777 किलोमीटर तक जा सकती है। जैसे ही मैंने गुरुजी के मैजिक नंबर देखे तो मैंने जय गुरुजी बोला और मेरी फैमिली मेरे साथ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलने लगी। जब हम गैस स्टेशन की ओर जा रहे थे तो हमारे घर जाने का रास्ता बदल गया था। फिर रास्ते में चांद की रोशनी में बादलों में हमको ओम के दर्शन भी करवाए गुरुजी ने। गुरुजी बोल रहे थे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं सुबह जिस रास्ते से गया था वहाँ पर बहुत ब्रेकर थे और मोड़ थे, लेकिन जब गुरुजी के ओम के रूप में दर्शन दिए और गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग मिली उसके बाद से मुझे लगा कि कार गुरुजी ने अपने हाथ में उठा रखी है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कार रोड को टच कर रही थी। मुझे कहीं कोई स्पीड ब्रेकर और गड्ढा ही नहीं मिला। घर जाकर हमने गुरुजी को भोग लगाया और गुरुजी का शुक्राना किया। मैं रोज सोनू अंकल जी आपका सत्संग सुनता हूँ और सोचता हूँ कि मैं भी गुरुजी की संगत के साथ अपना अनुभव शेयर करूँ, लेकिन मुझे लगा कि गुरुजी रोज तो कोई चमत्कार कर देते हैं मेरे साथ, कभी तितली के रूप में, कभी हिरण के रूप में दर्शन देकर। लेकिन जब मुझे अपने परिवार के लिए डर लगा कि परिवार के साथ सुनसान रोड पर कौन हेल्प करेगा, तब मुझे मेरे परम पिता परमात्मा शिव जी ने, गुरु जी ने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया। गुरुजी मुझे माफ करना, अभी तक मैंने बहुत से सत्संग नहीं बताए हैं। जैसे जैसे आपका आदेश होगा मैं सभी के साथ सत्संग शेयर करूंगा। गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे अपनी गलती सुधारने की सद्बुद्धि देना। संगत जी, मेरे सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। सोनू अंकल, मैं इंग्लिश में टाइप करके हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। प्लीज आप करेक्ट करके अपनी आवाज में सत्संग सुनाना। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग सुनने के लिए। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग सुनाने के लिए। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं जम्मू से पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1855। जय गुरुजी। जय गुरुजी, मैं जम्मू से हूँ। मैं अपना नेम रिवील नहीं कर सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी के हर रोज मैसेज आते हैं, अपना सत्संग शेयर कर। गुरुजी कहते हैं, तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब से लोग सिर्फ तेरी सफलता देखेंगे, तू तो सिर्फ खुशियां मनाने की तैयारी कर। संगत जी, गुरुपा के साथ हर रोज इतना मैजिकल होता है कि अगर देखने जाएं तो हर पल में उनका शुक्राना है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हर पल बरसती रहती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हम कितना भी शुक्राना करें कम ही है। भाई को ब्लेस करने का शुक्राना, बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, इतना प्यार करने का शुक्राना। गुरुपा हमें हर टाइम अपने चरणों से लगाए रखना और सबका भला करना, सबकी परेशानियों को दूर करना। बहुत सारी अरदास लगा के रखी है, गुरुपा जल्द ही उन्हें पूरी करेंगे। गुरुपा सोनू अंकल और उनके परिवार को भी ब्लेस करना, जो अपनी प्यारी आवाज में हमारे सत्संग शेयर करते हैं। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरुजी, हर पल अंग संग रहेंदा शुक्राना गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है गुरुपा, सर्वदा भला करो, सबदा कल्याण करो। बच्चों के सब काम बनाना, उनके अंग संग रहना, उन्हें सदा अपना आशीर्वाद देते रहना। अंकल जी को भी ब्लेस करना, उनकी हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए और जो भी कोई परेशानी है वो सब दूर हो जाए। मैं अपना ये सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। गुरुपा कोई गलती हो जाए तो माफ करना। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। लव यू गुरुपा। जल्दी से सब अरदास पूरी कर दो गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम सुनेंगे गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी सिद्धांत तनेजा अंकल जी का सत्संग। अक्टूबर के मध्य में पुणे में ऑफिस ज्वाइन करने के बाद एक सप्ताह बीत चुका था। एक सुबह अपने दांतों को ब्रश करते समय मुझे अचानक सिर से पैर तक दर्द महसूस हुआ और मेरे शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। मेरा रूम पार्टनर बाहर था, मैं असहाय था और डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था। मैंने गुरुजी पर अपना दृढ़ विश्वास किया और जप किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगले ही पल मैं उठकर अपने आप डॉक्टर के पास जाने में सक्षम हो गया। मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए आधा किलोमीटर पैदल चला। वह आश्चर्यचकित था कि मैं अकेला आया था और वह भी पैदल। केवल गुरुजी ही जानते थे कि मैं यह सब कैसे कर पाया। डॉक्टर्स ने मुझे एक पेन किलर इंजेक्शन लगाया और मैं अपने कमरे में वापस आ गया और पूरे दिन सोता रहा। मैं अगले दिन कार्यालय में आया, लेकिन फिर भी छाती और पीठ में दर्द था। मैंने फिर से डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने मुझे एक्सरे और ईसीजी करवाने को कहा। रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने न्यूमोथोरेक्स, फेफड़े के पतन का निदान किया, क्योंकि वास्तव में मेरा बायां फेफड़ा आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। मुझे पूर्ण आराम की सलाह दी गई, लेकिन मैं ऑफिस में आया और डॉक्टर के निर्देश का पालन नहीं किया। फिर मुझे समस्या का कारण जानने के लिए सिटी स्कैन करवाने के लिए कहा गया। मुझे डॉक्टर की बात माननी पड़ी, लेकिन मैंने गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखा। सिटी रिपोर्ट आ गई, लेकिन डॉक्टर मूल कारण का पता लगाने में विफल रहे और फिर से बिस्तर पर आराम करने का सुझाव दिया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। जब मैं अपनी सिटी रिपोर्ट लेने जा रहा था तो मैंने गुरुजी की तस्वीर देखी और प्रार्थना की कि कुछ भी अप्रिय न निकले। मुझे गुरुजी की तस्वीर से एक तेज सुगंध आती हुई महसूस हुई, जिसने मुझे आश्वस्त किया। डॉक्टर्स असमंजस में पड़ गए। 5 दिन बाद और तीसरी और आखिरी बार डॉक्टर ने मुझे छाती का एक्सरे करवाने के लिए भेजा और उसमें सब कुछ साफ था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं अपने आप ठीक हो गया। मैं 8 दिनों में ही ठीक हो गया। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। हमारे दिव्य गुरुजी अपनी संगत पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम सुनेंगे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, पहले भी मैं, हुण भी मैं, ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलदी। गुरुजी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है।
गुरुजी कहते हैं मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। तीसरा वचन, मैं अपने भगत नु बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। चौथा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो तो अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, उदा इत्थे कोई कम नहीं। गुरुजी कहते हैं जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। पांचवा वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ ते मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा। गुरुजी कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।